अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम। जो नाज़रीन आज हमें पुणे इंडिया से जॉइन किया है कोमल ने। कोमल देखने में जितनी कोमल और प्यारी हैं, इनकी नेचर भी उतनी ज़्यादा अच्छी है। कोमल ने मुझे बताया कि कुछ अर्सा पहले कोमल का इंटरेक्शन हुआ था एक सोशल मीडिया के थ्रू एक पाकिस्तानी लड़के से। लेकिन इनके दरमियान आपस में कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसकी वजह से कोमल को ना सिर्फ उस लड़के से नेगेटिव वाइब्स आईं, बल्कि कोमल को पाकिस्तान के सारे लोग, पाकिस्तान के सारे बॉयज़ जो हैं, वो नेगेटिव लगने लग गए। तो ऐसा क्या हुआ इन दोनों के दरमियान? आइए कोमल से ही जानते हैं। नमस्ते कोमल, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। या रोज़े की आपको बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ और आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? अच्छे? रोज़े अच्छे चल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम ज़रा इस रमज़ान में काफ़ी ठंडा-मीठा है, तो रोज़े अच्छे गुज़र रहे हैं। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो पता चल जाता था रोज़े में हालत बुरी होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो काफ़ी पुरसकून रोज़े गुज़र रहे हैं। अच्छा कोमल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने बारे में मुझे और मेरे व्यूअर्स को बताएँ कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं और क्या करती हैं? यस, मैं पुणे से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप पुणे से है, महाराष्ट्र, इंडिया से। भारत बोलूँगी मैं। एंड मेरा स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुआ है। महाराष्ट्र में मराठा फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरा एजुकेशन मैंने बीई की डिग्री हासिल की है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और मैं एक आईटी फील्ड में काम करती हूँ। आईटी फील्ड में मैं हमारे जो वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस रहते हैं वो डिज़ाइन और बनाने का काम मैं करती हूँ। तो दैट इज़ माय इंट्रोडक्शन। अच्छा कोमल, मुझे और मेरी ऑडियंस को बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले जो आपका एक पाकिस्तानी लड़के के साथ इंटरेक्शन हुआ था, ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच? ऐसी क्या बातचीत हुई, जिसकी वजह से आपको पाकिस्तानियों से जो है वो चिढ़ होना शुरू हो गई, आपको पाकिस्तानी बॉयज़ जो हैं वो बुरे लगने लग गए? जी, मैं बताती हूँ। ऐसे कोई मिले नहीं थे हम, बट जैसे कि सोशल मीडिया है, फेसबुक का प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। तो मैंने 1-2 ऐसे ग्रुप है जो जैसे मैंने बताया कि मैं वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करती हूँ। तो उसमें मैं एज़ अ यूएक्स मतलब यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर और यूज़र इंटरफ़ेस डिज़ाइनर के बतौर काम करती हूँ। तो मैंने मेरे ऐसे कुछ डिज़ाइन्स वग़ैरह उस पे शेयर किए थे ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। तो उसमें मतलब सारे मतलब वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर से, हर एक देश से लोग पार्टिसिपेंट हैं। तो उसमें से उन्होंने वहाँ पे एक कोई थे जो लाहौर से बिलॉन्ग करते थे। तो मेरी उनके साथ बातचीत हुई थी तो उन्होंने पूछा था कि आप कह कैसे सीखे, क्या सीखे? फिर मैंने उनको बताया कि आप भी कैसे सीख सकते हो और ये। उनका नाम कुछ चौधरी था और वो लाहौर से बिलॉन्ग करते थे। मुझे लगा कि पंजाब से या फिर इंडिया के राजस्थान में भी चौधरी है, पंजाब में भी है। तो मुझे लगा वो राजस्थान या पंजाब से बिलॉन्ग करते होंगे, बट उन्होंने कहा कि नहीं मैं पाकिस्तान, लाहौर से बिलॉन्ग करता हूँ। और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? तो मैंने बोला कि मैं तो इंडिया से बिलॉन्ग करती हूँ। तो फिर मैंने बोला फिर उन्होंने बोला कि आपके यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है नॉ मुस्लिम लोगों को। मैंने बोला ऐसा कहीं नहीं है, ये सिर्फ़ आपकी मीडिया दिखाती है, बाकी ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं। मेरी सगी बहन है, उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है मतलब हम वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड उसकी जो है वो मुस्लिम है। मैं बचपन में मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड थी, उसके घर जाके मैं रमज़ान ईद पे शीर खुरमा और गुल्ले खा के आई हूँ। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे 2-3 मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। हमने हमने टिफ़िन एक साथ शेयर किया है। उनके मम्मी के हाथ की बनी हुई बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, चिकन बिरयानी। तो हमने वो खाई है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और वो भी आज इंजीनियर ही है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो हम एक साथ कॉलेज में इकट्ठा पढ़े करते थे, वो भी आज इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर मुस्लिम के साथ जाती होती तो आज मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके घर जाके शीर खुरमा या फिर उनके साथ टिफ़िन नहीं शेयर कर पाती और वो इंजीनियर या फिर कुछ ऐसी अच्छी अपने लाइफ में एक इंजीनियर बन के वो जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते। तो मैंने बोला ये सब एक जो है वो मीडिया और पॉलिटिशियंस का इश्यू है, वो ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनको एक समझाने की भी कोशिश की कि देखो आप पाकिस्तान जो है वो 1947 के बाद हो गया
बंटवारा हुआ है, सेपरेट नहीं हुए, वो बंटवारा किया गया था अगर आप इतिहास पे जाओ तो। और इंडिया से ही अब अलग हो गए हो, ना कि ईरान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान ऐसे कुछ देशों से। तो आप इंडिया की ही एक पार्ट हो जो अभी अलग हो गए हो, बट आपका रूट्स तो इंडिया में ही है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। और शायद मेरी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगे। मैंने उनको ये भी बोला था कि देखो, अभी वहाँ जितने मुस्लिम है ना, कुछ उनमें से कुछ मुस्लिम ऐसे भी होंगे कि जिनको हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया हो। तो ऐसे भी अगर हम हमारे हिस्ट्री में थोड़ा जाके देखें कि कहीं ना कहीं आपको भी पता, मतलब ऐसा ना हो कि हो ही सकता है, बट आप में से भी कोई लोग पहले हिंदू रहे होंगे जो अभी मुसलमान है। तो ये हमारी हिस्ट्री है, ऐसा ही है। और हमारी हिस्ट्री को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे ठुकराना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही कह उनका रही हैं आप। ये, मतलब उन्होंने ऐसी जो रिएक्शन दी ना, तो मैंने बोला यार अभी मतलब मैं क्या ही बोलूँ इनके सामने। वो उस चीज को उनका एक्सेप्ट क्या करने के लिए रिएक्शन ही था? रेडी ये नहीं थे। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया? वो जो चौधरी साहब उनका थे, सीरियसली, पंजाब के। उनका ये रिएक्शन था, उनका वर्ड टू वर्ड मुझे याद है सना। और मतलब उस बात से मेरा ऐसा दिल मचल गया ना कि यार ये हम बहुत अलग सोच रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, और ये लोग बहुत अलग सोच रखते हैं इंडिया और इंडिया के लोगों के बारे में। उन्होंने क्लियर कट ऐसे बोला, हम किसी इंडिया को मानते नहीं हैं, हमारा एक ही है और वो है पाकिस्तान। वो हिस्ट्री हुँ, वगैरह जो भी हुआ वो हम कुछ नहीं मानते, वो सब फिजूल है हमारे लिए। हम सिर्फ हमारा मुसलमान और पाकिस्तान इतना ही हमारे लिए मायने में रखता है, और उतना उसका ही हमें इम्पोर्टेंस है, बाकी किसी और चीज़ का नहीं है। मैंने बोला जो लोग उनके रूट्स को ही कनेक्ट नहीं करना चाहते और वो सच को ही झुकला रहे हैं, वो कैसी लाइफ जी रहे होंगे। फिर बाद में फिर मैंने यूट्यूब पे जाके ऐसे यूट्यूबर्स के अलग अलग रिएक्शन देखती थी। तो कभी कभी मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता था उनके ऊपर, एक तरस आता था कि यार इन लोगों के दिमाग के साथ वहाँ की मीडिया ने, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने कितना खेला हुआ है कि ये लोग सच और झूठ में से फर्क करना ही नहीं चाहते, या उनको वो पूरा ऐसा, हम आँख पे बोलते हैं ना, आँख पे एक पट्टी बंधी रहती है, तो कुछ सही क्या है गलत क्या है वो नजर नहीं आता है, एक वो चीज होती है। और सब कुछ जानते हैं कि हम सही क्या है गलत क्या है, पर हमें सच को एक्सेप्ट नहीं करना रहता है। ये दोनों चीजों में से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। नहीं, आपकी जो भी उससे डिस्कशन हुई लड़के से, मेरे अकॉर्डिंगली आपने तो बिल्कुल सही बातें की। पाकिस्तान जो है वो कहीं न कहीं इंडिया से ही बिलॉन्ग करता है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, इस ओवरऑल जो है वो सच्चाई है। इवन कि अगर आप देखें तो हमारे कल्चर, हमारा रहन-सहन, हमारी सकाफ़त, हमारा खाना-पीना, सबका सब जो है वो ऑलमोस्ट 90% इंडिया से मिलता-जुलता है। आज भी हमारे त्योहार जो एकदम हैं वो इंडिया की तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं। हमारी शादियों में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो नहीं होने चाहिए एज़ अ मुस्लिम कंट्री, लेकिन हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ तक कि हमारी एक्ट्रेस जो हैं वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया से आए हुए डिज़ाइनर लहंगे पहनना पसंद करती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन्हें पाकिस्तान की बजाय इंडियन साड़ियाँ पसंद है। तो इस चीज़ को मानने में कोई हर्ज नहीं है कि हम जो हैं इंडिया का पार्ट हैं और उससे बाद में हम अलग हो गए, बँटवारा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन एक इंसान की सोच की वजह से आपको तमाम पाकिस्तानियों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने 2019 में चैनल का आगाज़ किया था, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो लोगों की सोच है उसको तब्दील किया जाए। यस। तो मेरे लिए मतलब पहले ही मुझे ऐसे लगता था कि हम पाकिस्तान घूम के आए, वहाँ भी बहुत से हड़प्पा मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है अभी फ़िलहाल, वो देख के आए, जो एक हमारी संस्कृति का और हमारे कल्चर का एक बहुत ऐसा पहले। और मोहनजोदड़ो का एक है कि वो बेस्ट आर्किटेक्चर में आता है, मतलब वहाँ की जो मैनेजमेंट थी तब की लोगों ने जो की थी उनके लिए, विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। और ये आर्किटेक्ट्स में बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जाता है, वो देखना था। फिर एक शारदा पीठ है जो हमारे 51 शक्तिपीठों में आता है, वो देखना था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब जो अभी पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो देखना था। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखनी है, घूमनी है पाकिस्तान में भी, और इंडिया में भी है। पर मतलब वो भी लगता है ना यार, कहीं ना कभी पहले वो हमारा हिस्सा हुआ करता था। लोग यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते जाते रहते थे।
घूमते फिरते थे। तो वो कहीं न कहीं एक अच्छा लगता था, तो तब कभी मुझे ऐसे लगता है कि यार वो रहता तो अभी पूरा भारत ही रहता तो अच्छा होता शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। हो गया। अच्छा, ये सिर्फ़ आपने एक पाकिस्तानी लड़के की बात बताई है। कोमल, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी यही सोच है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों की सोच किस तरह बदली जा सकती है? क्योंकि कुछ लोग तो इस सोच को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब कह लें कि हुब्बुल वतनी में इतने खोए हुए हैं कि इसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, इस सच को अपनाना ही नहीं चाहते। उनको एक अवेयरनेस देनी होगी और ये जो है ना ये सोच कहीं न कहीं उनको वैसी सोच दी गई है कि उनकी एक जो रहता है ना सना, एक हम इंसान को दुबला या फिर किसी चीज़ करने के लायक कब नहीं छोड़ते, उसमें रहता है फिज़िकल वायलेंस और एक मेंटल वायलेंस। जो ऐसे लोग जो है ना उनके साथ वो मेंटल वायलेंस हुआ है, जिसमें उनको वही बताया गया है कि ये चीज़ ऐसी ही है, आपको ऐसी ही करनी है, वो वैसी है। तो इसलिए जब उनको सच का पता चलता है तो वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये उनके एजुकेशन जो हम बोलते हैं उसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। एज़ ए इंडिविजुअल हम खुद हमारे डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। हम एक चीज़ में फ़र्क कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो वो कहीं न कहीं लैक ऑफ एजुकेशन में बोल सकती हूँ कि उनको नहीं पढ़ाया गया होगा वैसा, या उनको वो हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई होगी जो उनको पढ़ानी चाहिए। तो इसकी बिल्कुल, वजह आप से बिल्कुल उनमें वो सही कह रही एक्सेप्टेंस हैं। नहीं है। हिस्ट्री पाकिस्तानियों को वो पढ़ाई नहीं जा रही, जो पढ़ानी चाहिए। 4 जंगों की बात करें तो कहा जाता है कि चारों जंगें इंडिया ने शुरू की और हमने हर जंग में इंडिया के दाँत जो है वो खट्टे कर दिए। लेकिन बाद में हक़ाइक़ पता चली कि किसने जंग शुरू की, कौन जीता, कौन हारा। तो ये बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो बच्चों को किताबों में पढ़ाई जाती हैं। ये बताया जाता है कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है, वो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंडिया है और इंडिया और मुसलमान यानी काफ़िर और मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये माइंडसेट है, ये हमें पढ़ाया जाता है, इवन सिखाया जाता है। मैंने खुद अपनी बहुत सारी किताबों में मुतालिया पाकिस्तान में ये पढ़ा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। हमने 1971 की जंग में इंडिया के दाँत खट्टे कर दिए, लाइक इस तरह की बातें। तो ज़ाहिर है जब आप बच्चों को शुरू से यही पढ़ाएँगे, यही सिखाएँगे, फिर वो कैसे समझ सकता है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं, हमारा हमसाया मुल्क है। आपने जो बात की जो आपको ये पढ़ाया जाता है, मैं बताती हूँ कि मैंने बचपन से इतिहास में क्या पढ़ा है। मैंने इतिहास में मैंने हमारे शिवाजी महाराज जी जो है हमें 3rd से इतिहास का सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट हमें 3rd से चालू हुआ। 3rd और 4th में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने कैसे उनका खुद का राज्य स्थापन किया, उनका स्वराज्य क्या था वो बताया गया। फिर 5th से हमें भारत का इतिहास बताया गया और आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने कभी भी पाकिस्तान के बारे में ऐसे नहीं सुना है हम पढ़ते वक़्त भी कि पाकिस्तान ने इतने जंग की है, पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, वो हिंदुओं पे हमला करते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा है। मैंने पाकिस्तान का लफ्ज़ जब सुना है वो मेरे एक था एक इतिहास में एक हमारे लिए चैप्टर था उसका नाम था स्वातंत्र्य, भारत का स्वातंत्र्य। तो उसमें पाकिस्तान का नाम था कि आफ्टर 14 अगस्त 1947 के बाद एक राष्ट्र जन्म हुआ, वो भी हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद। मराठी में फाळणी शब्द बोलते हैं, मतलब हिंदुस्तान के 2 बंटवारे हुए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो 14 अगस्त 1947 के बाद एक जो नया देश को का जन्म हुआ या फिर हम बोलते हैं बंटवारे से जिसका निर्माण हुआ उसका नाम पाकिस्तान है। तो मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया है पाकिस्तान के बारे में। बाकी हमें सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया पे कैसे मुगलों ने आक्रमण किया, उनमें से कैसे-कैसे फिर कौन से वॉरियर थे जिन्होंने इंडिया के लिए अपनी जान मतलब गँवाई, जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर है। हमारे यहाँ पे कभी भी ऐसे टेररिस्ट और ये शब्द नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। जैसे कि मैंने ऐसे अच्छा सुना भी है कोमल, कि मुझे इंडिया ये के बताएँ कि क्या आप पर्सनली चाहती हैं
कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए? ये जो आपस में लड़ाई, झगड़े, नफ़रतें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए? एग्ज़ैक्टली, क्योंकि आज की अगर आप देखें तो नफ़रत पे कोई ही नहीं ज़िंदा रह सकता। नफ़रत करके क्या करोगे आप? आपको खुद को जलाओगे, उसमें आपका खुद का ही नुकसान है। अगर आप प्यार बाँटोगे तो प्यार बढ़ेगा, प्यार समृद्धि लाता है। तो कहीं न कहीं अगर प्यार बढ़ाने से हमारे दो देशों के बीच में अगर रिश्ते अच्छे होते हैं तो कहीं न कहीं दोनों भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। और अभी हाल फिलहाल बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की कंडीशन देखी जाए तो लोग मतलब बहुत ही उनका ग्रोथ होगा। वो आटे की लाइन में खड़ा होना या फिर ये होना, इससे अच्छा कि आप अपनी खुद के परिवार की, खुद की डेवलपमेंट की ओर ध्यान दो। अगर एक इंसान अच्छे से सीखता है, अच्छे से शिक्षा हासिल करता है, तो वो खुद तो डेवलप होता ही है मेंटली, फिज़िकली भी। वो अपने आस-पास के और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि मैंने जैसे किया है वैसे आप भी करो। उसको इंस्पायर होके और 4 लोग हैं, तो ये चेन बढ़ती जाएगी। इस चेन से ही आपका नेशन आगे बढ़ जाएगा। तथा शिक्षा अच्छा बहुत कोमल मुझे ये इन्फ्लुएंस करती बताएँ है एक आपने ये इंसान तो को। बता दिया कोमल आपने ये तो बता दिया यस। कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती हैं, पाकिस्तान के हालात के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? अच्छा पाकिस्तान के कल्चर को आप कैसा देखती हैं? मोस्टली हमने ये सवाल पाकिस्तान की लड़कियों से किया है कि उन्हें इंडिया का कल्चर कैसा लगता है? तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको पाकिस्तान का कल्चर कैसा लगता है? अ, वैसे तो पाकिस्तान के कल्चर के रिलेटेड मेरे सामने ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आई है। पर आपको एक मालूम होगा कि अभी फिलहाल ही कुछ दिनों पहले एक पाकिस्तानी लड़की की वीडियो वायरल हुई थी, जिसने लता मंगेशकर जी के गाने पे डांस किया था, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। तो वो संगीत फंक्शन देख के मुझे ऐसे ही लगा कि हमारे महाराष्ट्रियंस में तो नहीं होता है, अभी सबने चालू कर दिया है संगीत फंक्शंस करना। संगीत फंक्शंस मोस्टली ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में करते हैं लोग। तो वो मुझे कहीं न कहीं वहाँ से मिलता-जुलता लगा कि यार कुछ लोगों की शादियों में संगीत भी रहता। तो मुझे वो कहीं न कहीं कल्चर सेम ही लगा, मुझे ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं लगा। कोमल कभी अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले, तो क्या आप पाकिस्तान आना चाहेंगी विज़िट के लिए? हाँ, ज़रूर आना चाहूँगी। कहाँ-कहाँ जाना चाहेंगी? जैसे मैंने आपसे बोला था मुझे हड़प्पन देखना है। लाहौर के बारे में बहुत सुना है तो लाहौर देखना है और हमारा जो एक 51 शक्तिपीठ में है शारदा पीठ, वो देखना है। उसके दर्शन ज़रूर करने हैं माता जी के।